नमस्कार दोस्तों। हमारी आरबीएससी क्लास 10th की मैथ चल रही थी। एक्सरसाइज 6.1 त्रिकोणमिति, जिसका थर्ड पार्ट आज हल करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले क्वेश्चन 10 तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हल करवा दिया। आज क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है कोस एक्स बराबर कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। यदि आपको कोस 60 कोस 30 साइन 60 और साइन 30 के मान याद है तो अब क्वेश्चन में पुट करो और एक्स का मान निकालो। तो देखो कैसे आपको मान निकालना है एक्स का, तो मैं आपको बता दें। कोस 60 का मान क्या होता है। सबसे पहले कोस 60 का मान मैं इधर लिख देता हूँ। कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 30 का मान होता है √3/2। इसके बाद में होता है साइन 60 का मान। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान, इसका मान होता है 1/2। ये मान आपको याद होने चाहिए। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इन सभी के मान क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास कोस एक्स का मान अपन को निकालना है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान देखो ये रहा 1/2, तो यहाँ रख दो इसकी जगह 1/2। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो लगाओगे गुणा का चिन्ह। इसके बाद में कोस 30 का मान मैंने आपको बता दिया √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। साइन 60 का मान होता है √3/2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह। साइन 30 का मान 1/2। अब इन सभी को हल करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। कोस एक्स बराबर 1/2 गुणा √3/2। देखो गुणा हो रही है संख्या, तो ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा करते हैं। तो 1 को गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा बटे, नीचे है 2 × 2 होगा 4, प्लस का चिन्ह। √3 को गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 और नीचे 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4। कोस एक्स बराबर, अब देखो √3/4 प्लस √3/4, तो इनका क्या करेंगे, ले से लेके हल करेंगे। तो ले से लेके हल करेंगे तो मैं आपको इधर बता देता हूँ कैसे ले से लेना है। √3/4 प्लस √3/4, इनका ले से लेंगे तो कितना आएगा 4। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 को गुणा √3 से करेंगे तो √3। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को गुणा √3 से किया तो √3। अब देखो √3 प्लस √3, ये भी एक √3 है और ये भी एक √3 है, दोनों मिलके 2 √3 हो जाएंगे। ठीक है, और बटे में 4 चल ही रहा है। तो इसका मतलब इसको हल करने पर इसका ले से लेके हल किया तो अपने पास आया 2 √3/4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 √3/4। आपको तो यहाँ हल कर लेना है और यहाँ लिख देना आपको। अब देखो 2 और 4 ये आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो मैं इसको काटूंगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बराबर, मतलब यहाँ √3/2। तो मैं लिख देता हूँ कोस एक्स बराबर √3/2, यानी कोस एक्स का मान आ गया √3/2, जबकि अपन को तो केवल एक्स का मान निकालना है। अब एक्स के साथ कोस लग रहा है तो कोस को भी हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, अगर मान लो इस साइड में इस पक्ष में √3/2 की जगह अगर कोस आ जाए कैसे भी, तो देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स ही बचेगा। फिर बराबर में जो भी मान आएगा वो एक्स का मान आ जाएगा। तो करते हैं अपन।
देखो कोस एक्स, अब इधर कोस है ना, तो इधर जो √3/2 जो मान दे रखा है, अगर इधर साइन होता तो आप ये ध्यान रखना, इधर जो भी त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है तो उसी का मान आपको इधर लिखना है। कैसे? जैसे इधर कोस है तो आपको क्या करना है, कोस की सारणी में देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। तो देखो √3/2 कोस में होता है कोस 30 डिग्री का। क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि इधर कोस है, इधर कोस 30 डिग्री लिखूंगा तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा। इधर साइन होता तो मैं साइन का मान देखता साइन की सारणी में, ठीक है। जैसे इधर साइन एक्स होता तो मैं साइन की सारणी में देखता कि साइन की सारणी में √3/2 किसका मान होता है, तो मैं बताता साइन 60 डिग्री का, ठीक है। तो इधर देख लेना, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारणी में देखना है। तो देखो इधर कोस एक्स है तो मैंने देखा कि ये किसका मान होता है कोस में, कोस 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया और क्या बच गया, x बराबर 30 डिग्री। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि x का मान निकालो, तो अपने पास x का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 2x = sin 60 डिग्री, साइन कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनके मान हल इसमें रखना है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया था x का मान निकाला था, सेम उसी प्रकार इसमें भी x का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं आपको इधर मान नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पुट करूंगा। sin 2x साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इनटू का चिन्ह। कोस 30 का मान होता है √3/2, माइनस का है तो माइनस लगाओ। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू। √30 का मान होता है 1/2। ये मान मैंने पुट कर दिए और इनको स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ। sin 2x √3 गुणा हो रहा है √3 से ऊपर और नीचे 2 हो रहा है 2 से गुणा, तो गुणा हो रहा है तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या नीचे से गुणा। √3 को गुणा √3 से करते थे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रूट में संख्या हो, अगर समान संख्या है रूट के अंदर गुणा हो रही है तो रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है। तो यहाँ √3 इंटू √3 है तो गुणा अंडर लग रहा है और दोनों सेम संख्या है अंडर के अंदर, तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगी संख्या। तो √3 को गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 3 बटे नीचे 2 इंटू 2 हो रहा है तो कितना आएगा 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ। अब देखो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, बटे में क्या है 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो आप लिखो sin 2x = अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, ले से लेंगे, तो मैं यहीं ले लेता हूँ ले से। चलो दोनों का ले से आ रहा है 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को गुणा ऊपर वाली संख्या 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 4 का भाग 4 में एक बार और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 2, बटे में चल रहा है 4। तो देखो 2 और 4 आपस में कटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2x का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है। लेकिन sin 2x का मान नहीं निकालना अपन को, तो केवल x का मान निकालना है। अब आपको x का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इधर साइन है तो इधर ये देखना पड़ेगा कि साइन की सारणी में 1/2 किसका मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि
साइन की सारणी में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। ठीक है, तो साइन 2x बराबर, तो ये किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। अब देखो इधर भी साइन, क्योंकि अपन को साइन से कोई काम नहीं है, साइन को तो कैंसिल करना है अपन को, केवल x का मान निकालना है। तो इधर बच गया 2x बराबर 30 डिग्री। लेकिन अभी भी x का मान चाहिए, लेकिन x के साथ में इंटू हो रहा है 2, इसको हटाना है, तो इसके साथ में गुणा में 2 है, तो दूसरे पक्ष में यानी इस पक्ष में भेजेंगे, तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये आएगा x इजकल टू 2 का इधर लग जाएगा भाग, तो x का मान क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी x का मान आ गया आपको 15 डिग्री, और x का मान ही पूछ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 11वां जो क्वेश्चन चल रहा है, निम्न x का मान ज्ञात कीजिए, उसी का तीसरा क्वेश्चन है। उसमें 3 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन करवा दिया मैंने, इसका दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, और अब है ये तीसरा क्वेश्चन। √3 tan 2x इजकल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इसको हल करेंगे और x का मान निकालें। बिल्कुल इजी है, आप मान रखते जाओ और स्टेप बाय स्टेप इसको हल करो और x का मान निकाल लो। तो देखो √3 tan 2x, साइन 30 का मान अपन जानते हैं 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू लगाओ। कोस 45, इसका मान भी 1/√2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। इधर है 2 साइन 90, 2 इंटू साइन 90 का मान क्या होता है? 1। अब हल करो इसको। √3 tan 2x, अब देखो 1/2 प्लस का चिन्ह, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो गुणा करो इनको। सबसे पहले 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 बटे √2 इंटू √2, आप समझ गए होंगे क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर संख्या समान है, रूट हट जाएगा, क्योंकि गुणा हो रही है तो रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है। प्लस 2 इंटू 1, 2 एकम 2। अब इसको हल करते हैं। देखो इनके बटे में लग रहा है कुछ न कुछ, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बटे में क्या होगा? 1। √3 tan 2x इजकल टू, अब इन तीनों का अपन क्या करते हैं? ले से ले लेते हैं, तो 2 2 1, तो इसका ले से आएगा 2। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को गुणा ऊपर वाली संख्या 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। 1 का भाग 2 में दिया, यानी 1 का भाड़ा 2 बार बोलेंगे, 1 एकम 1, 1 दूना 2, और 2 को गुणा 2 से किया तो 4। 1 + 1 2, और 4 6, 6/2। 6 में 2 का भाग दें कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि √3 और tan 2x का मान कितना आ गया? 3। आपको तो केवल x का मान चाहिए, इसके साथ में tan भी लग रहा है, √3 भी लग रहा है, इसके साथ में 2 भी है। इन सबको अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। इसका पक्षांतरण करने के बाद में केवल x का मान बचेगा, x का मान ही निकालना है अपन को। ठीक है, तो √3 tan 2x इजकल टू, अब मैंने आपको बताया था, सॉरी इसको हल करने से पहले देखो इसके साथ में गुणा में क्या है? √3, तो इस √3 को पहले इधर भेजेंगे। ठीक है,
तो अंडर रूट 3 को इधर भेजेंगे तो 3 के बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3। tan 2x इजकल टू, अब देखो 3 बटे अंडर रूट 3, तो इसको कैसे हल करेंगे? 3 बटे अंडर रूट 3, 3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 को गुणा रूट 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इसकी जगह मैं ये लिख दिया। क्यों लिखा? उसका मतलब ये हुआ कि नीचे अंडर रूट 3 है, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस स्थिति में तो कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए ये स्टेप मैंने अलग से लिख दी। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 3, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा अंडर रूट 3 हो गया। इसके बाद में हल करेंगे, इधर tan है तो आपको देखना है कि tan की सारणी में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। अब आपको पता नहीं कि यार अपन को तो साइन और कोस के ही मान याद है, अब ये अंडर रूट 3 कैसे निकलेगा? तो देखो आप क्या करेंगे, tan थीटा को मैंने आपको लिखवाया था, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यार अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको ये बताया था, tan थीटा बराबर क्या लिखवाया था मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब थीटा का मान रखो, पहले थीटा का मान चेक कर लो, देखो 30 रखो, यहाँ भी 30 रखो, यहाँ भी 30, फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसका मान होता है अंडर रूट 3/2। तो इसको हल करेंगे तो 1/√3 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि आपको तो अंडर रूट 3 लाना है, तो ये साइन 30 का tan 30 का मान नहीं होगा। तो आप फिर क्या करो, थीटा की जगह 45 रख के देखो, तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटा, इसका मान भी 1/√2 होता है, कटेंगे दोनों और 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि tan 45 का मान भी नहीं हो सकता ये तो, ठीक है। इसके बाद में देखो tan 60 का मान होता है कि नहीं होता है, तो थीटा की जगह आप क्या करो, tan 60 रख दो, और साइन यहाँ भी थीटा की जगह 60, यहाँ भी थीटा की जगह 60, तो यहाँ 60 रखोगे तो साइन 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट 3/2, और साइन कोस 60 का मान होता है 1/2, तो देखो बटे में 2, यहाँ भी बटे में 2 कट गया, और अंडर रूट 3/1, तो अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे, अंडर रूट 3 ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये अंडर रूट 3 किसका मान है, tan 60 का, क्योंकि इधर tan है तो आपको tan की ही सारणी में देखना है। तो ये हो गया tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3। अब देखो इधर भी tan कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 60 डिग्री। अब आपको तो x का मान चाहिए, अब x का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, इधर गुणा में जो 2 लग रहा है इसको इधर भेज दो, बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर 60/2, और x का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनको देखेंगे तो ही आपको ये बातें आपके समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ बेसिक भी बता दिया, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी हल करवा दिया। आज केवल इतना ही करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद वाले क्वेश्चन इससे बाद के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।